जय श्री राम। मु अशोक लेंका आपण मानकु स्वागत करुछि। तेलुगु रामायण रे वर्णना करा जाइथिबा एक सुंदर मर्मन्तुद प्रश्नटीए उपस्थापन करिछि। से प्रश्न हैला, सीता काहींकि ओ केते बेले सुना हरिणी रूप धारण करिथिले। आपण माने जानिथिबे मारीच राक्षस सुना हरिण रूप को धारण करी वनस्तरे परिभ्रमण करथिले, किंतु आजी सीता सुना हरिणी रूप धइले। किए तांकु सुना हरिण करिथिला, काहींकि से सुना हरिण होइथिले, ये प्रसंग ये विषय वस्तु आज पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करी जानिबा। तेबे दर्शक बंधु आसंतु एई सुंदर भिडियोटी को श्रवण करी ये जीवन मुक्ति करिबा। उताल तरंगिणी तटिनी सुंदरी चिरस्वता प्रवाहिनी माता गंगा देवी कल कल नादरे कोल्लोली निवेश को धारण करी प्रवाहित हेउछंती। शंकराचार्यंकर कृतः गोटे सुंदर गंगा स्तोत्र मु आज्ञा पाठ करुछि। देवी स्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन जननी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले सदामती रास्तां तव पद कमले। सही गंगा नदी कूलरे जड़े दुखिनी अनाथिनी झीटीए बसी क्रंदन करुछंती। नयनरु तांकर लोतक वर्षण हेउछि। एही समय रे देवर्षि नारद मनोजान रे चढ़ी महती वीणा को बजाई बजाई तुंडरे भगवान श्रीकृष्णंकर गुणानुकीर्तन करी आकाश मार्ग रे उड़ी उड़ी जाउथिले। ठीक यही समय रे सेई नारीर करुण विलाप सुन्न देवर्षि नारदंकर कर्णगोहर भेदिला। नारद जेतेबेले से स्वर को श्रवण करिसंती उपरु धीरे धीरे तळकु उल्हाइले। केमिति भावरे तांकर कृष्णंकर गुणानुकीर्तन थिला। गोटे सुंदर श्लोक मु कहूछि। गीत गोविंदरु जयदेव गोस्वामी कृतः। मेघैर मेदूर मंबरं वनभूव श्यामल स्तमाल द्रुमेयी नक्तं भिरुयं तुमेव तदिवं राधे गृहं प्रापय इतथं नंद निदेशतश्चलितयो प्रतध्य कुंजद्रुमं राधा माधव ये जयंती जमुना कूले रह केलय। आज्ञा देवर्षि नारद गगन मार्गरु धीरे धीरे सही गंगा कूल निकटरे उपस्थित हेले। देखिले जड़े झीटीए क्रंदन करुछि। तेणु देवर्षि नारद उवाच। नारद कहिले, मारे काहींकि तुमे क्रंदन करुछ, तमर परिचय कौन? एकथा जतेबेले देवर्षि नारद पचारिछंती, सही झीटी गदगद कंठरे कहिले, हे त्रिकालदर्शी, मो माता हेउछंती ताड़का, मो पिता हेउछंती शुद्ध असुर, मु तांकर एकमात्र अली अली कन्या, मो नाम हेउछि सुरेखा। नारद कहिले, तेबे तमे काहींकि गंगाकूल निकटरे जीवन हरै देबाकू बसिथिल? सुरेखा प्रत्युत्तर देले, हे त्रिकालदर्शी नारद, मो पिता माता को सही वनवासी राम बद्ध करिछंती। तेणु पितृमातृ हंतार प्रतिशोध मु न नै पारिबारु आज यही गंगा जल रे निज जीवन को जलांजलि देबा पाई मु बसिछि। नारद कहिले, सुरेखा ये कर्म तमे करनी, नीति शिक्षा देले नारद। कौन आज्ञा? ना आत्महत्या महापाप। आत्महत्या कले पाप लागे आज्ञा। पर जन्म रे प्रेत जोनि रे जन्म हेबाकू पड़े। तेणु जानी सुनी तमे गंगा कूल रे जीवन को समर्पण कर नाही। मु तार उपाय तुमको बताउछि। केउ परि भाव रे तमे पिता माता हंतार प्रतिशोध नेब सही कथा कहूछि, मु तुमे श्रवण कर। नारद कहउछंती, देख सुरेखा, तमे माता काली को तपस्या कर, तांकरी दयारु
तमे निश्चय सही पुरुषोत्तम राम को बद्ध कर पारिबो। यह कही देवर्षि नारद आज्ञा अंतर्ध्यान हो गले। एणे सुरेखा निबिड़ निघंच वनस्थ मध्य पहुंची तपस्या निमग्न तपस्या से रत रहिले। अनेक दिन बीतीगला। से दिन माता काली तांक निकटरे आविर्भाव होई कहिले सुरेखा तमे केउ बर मागुछ माग। सुरेखा कृतांजलि पुटरे कहिले माता मोर परम शत्रु हेउछंती सेई जटिया राम। मो पितृमातृ को से मारी तेणु तांकर प्रतिशोध रेबा पाई मु राम को बद्ध करने को चाहूँगी। यही बर आपण मते दियंतु। काली स्मित हसी कहिले देख सुरेखा सही राम हेउछंती परम ब्रह्म। त्रेतया जुगरे रावण को मारिबा पाई से अवतार नहीं छंती। तेणु रावणकर मृत्यु बर मु केबे देई पारिबी नाही। ता छड़ा अन्य बर कौन मागुछ माग। एक कथा सुनते सुरेखा अश्रुपानी ढाली कहिले माता तेबे मते वाक्य सिद्धि बर दियंतु। मु जहा को जहा कहिबी सांगे सांगे से फलप्रद हो जीवो, सांगे सांगे से पड़ी जीवो। माता काली तथास्तु कही अंतर्ध्यान हो गले। सही दिन ठारू सुरेखा सुंदरी अरण्य मध्यरे बुलु थाए। जो दिन से राम को भेट पाइब से दिन ताकू से बद्ध करिब। वाक्य सिद्धिवर से पाइछंती। एणे अयोध्यारे सूर्य वंशर बौड़मणि पुरुषोत्तम राम दशरथंकर पुत्र। आज्ञा दशरथ दशरथ क्या कहती ना दशरथ 10 दिगकू तांकर रथ भ्रमण करि पारुथिबारु गमन करि पारुथिबारु तांकु दशरथ बोली कहा जाए। 10 दिगकू तांकर रथ बुली पारे तेणु तांकर नाम होछि दशरथ। तेणु से दशरथंकर पुत्र प्रजानुवत्सल राम दिने डाकी लक्ष्मण को कहिले रे बाबू लक्ष्मण पितृश्राद्ध दिवस उपस्थित हेलानी। तुमे जाओ वनस्तरु गंडाटीए लोड़ी आण। भाईंकर निर्देशानुक्रमे सेदिन अनुज लक्ष्मण हस्तरे धनुषर धरी गंडा मांस खोजिबा पाई निबिड़ निघंच वनस्थ मध्यरे परिभ्रमण करुछंती। एही परिभ्रमण करू करू तांकर हठात तांकर नेत्र एक गंडा उपरे चुंबिला। अर्थात लक्ष्मणकर नजर से गंडाटा उपरे पड़िला। से तत्क्षणात शरबिद्ध करी से गंडाटी को मारिदेले। गंडाटी पड़ी। तेबे दर्शक बंधु से मृत गंडाटी कहार थिला? लक्ष्मण ताकू सर मारिले कहीं? से गंडा थिला आद्या शक्ति प्रकृति रूपिणी पर्वत नंदिनी पार्वती। जेतेबेले पार्वती जानिले जे से गंडाटी को लक्ष्मण बद्ध करिसंती से क्रोधान्वित होई से स्थान रे आसी आविर्भाव हेले। लक्ष्मण सहित पार्वतींकर घमाघोट युद्ध लागिला। यही युद्ध रे माता पार्वती लक्ष्मण को पाषाण कराई देले। लक्ष्मण पाषाण होई पड़िछंती। एणे अनेक समय बीती जिबारु प्रजावत्सल प्रजानुरंजक पुरुषोत्तम राम चिंता कले मो सान भाई गंडा मांस लोड़िबा पाई अरण्य को जाइथिले किंतु एपर्यंत से फेरिले नाही। तेबे कोन किछि विपदी पड़िला कि काहे कि भाई मोर एपर्यंत फेरिले नाही? यहा चिंता करी कोदंडधारी मर्यादा पुरुष रामलाल जी भाई को खोजिबा पाई निबिड़ निघंच वनस्थ मध्यरे उपस्थित हेले। लक्ष्मण को से खोजु थांती। ठीक यही समय रे सुरेखा मध्य राम को मारिबा उद्देश्य रे सेई वन रे भ्रमण करुथाय। राम लक्ष्मण को खोजु थांती। सुरेखा सुंदरी राम को खोजु थाए। एमिति खोजु खोजु रामंक सहित सुरेखार भेट हो गला। सुरेखा राम को देखला मात्रे
तांकर सर्वांग शरीर प्रकंपित हो उठिला। सुरेखा वाक्य सिद्धि वर पाई तो तेरे सुरेखा रामन को मारिबा उद्देश्य रे दुई हाथ जोड़ी माँ वसुधा को कहले माँ गो धरत्री तमे दुई फाड़ हो जाओ राम पातालपुर को जाऊ। तेणु धरत्री दुई फाड़ हो जिबारु राम पातालपुर को गमन कले। देखंतु आज्ञा पार्वतींकर अभिशाप रे लक्ष्मण पाषाण होई पड़िले। एने सुरेखा सुंदरींकर वाक्य सिद्धि बरे आज परम ब्रह्म राम पाताल भीतर को पशिले। एही समय रे माँ जानकी अयोध्यापुर रे थिले। से चिंता कले एपर्यंत मो स्वामी आउ देवर देवर माने दियर मो स्वामी आउ देवर एपर्यंत फेरिले नाही। समयानुक्रमे काले तांकु विपदी पड़िला कि यह चिंता करी आज सती शिरोमणि देवी सीता स्वामी एवं दियर को खोजा से मध्य वनस्थ भितर आसी उपस्थित हेले। वन भितर खोजु खोजु आज्ञा अगस्ती ऋषि आश्रम रे उपस्थित हेले सीता। अगस्ती ऋषि तांको आश्रम को मंत्रपुत करके रखि थांती। तांको आश्रम रे जो नर पहुंचीबो से संगे संगे पशु पालटि जीव। तेणु देवी सीता जेतेबेले अगस्ती ऋषि आश्रम रे पाद थोइले तत्क्षणात सीता आज्ञा सुनार हरिणी हो गले। कि सुंदर ठाकुरंकर कि विचित्र लीला आज्ञा। पार्वतींकर अभिशाप रे लक्ष्मण हेले पाषाण। सुरेखा वाक्य बल रे राम को कले पाताली। यानी अगस्ती ऋषि आश्रम रे सीता देवी सुनार हरिणी हो जाइछंती। एहीपरि किछि दिन अतिबाहित परे वीर हनुमान महाराज जी भाविले राम सीतांकर तो दर्शन मिलू नाही। तेबे सेमाने गले कुआडे निजर हस्तरे जल को धरी से देखिले जे राम सीतांकर छवि आउ पड़िला नाही। तेणु दुखरे भासीगले वीर हनुमान। कौन करिवे केउ उपाय रे राम सीता लक्ष्मण को से दर्शन करिवे यही चिंताग्रस्त थिवा समय रे देवर्षि नारद उपस्थित हेले। नारद कहिले देख हनुमान अरण्य भितरे राम लक्ष्मण सीता तीन जन दुख भोग करुछंती। तमे तांकु निश्चय उद्धार करिवो। हनुमान कहिले तेबे देवर्षि नारद मु केउ उपाय रे राम लक्ष्मण सीता को मुक्ति करी। नारद उपाय बताई देले। कौन कहले नारद आज्ञा ना तमे जाओ एक ब्राह्मण रूप को धारण करी सुरेखा को विवाह कर। कारण सुरेखा वाक्य सिद्धि वर पाई सही केवल ही राम लक्ष्मण सीता को मुक्ति दे पारिबे आउ केही मुक्ति दे पारिबे नाही। तमे जाओ तांको विवाह करी राम लक्ष्मण सीता को तमे मुक्ति दियो। यह कही देवर्षि नारद आज्ञा प्रत्यावर्तन कले। यानी वीर हनुमान महाराज जी कपटरे ब्राह्मण वेश को धारण करी सुरेखा पाखरे पहुंचिले। अपूर्व दिव्य सुंदर पुरुष को देखी सुरेखा सुंदरी कामातुर हो गले। तांको विवाह करबा पाई अनुरोध कले। किंतु ये कपटी ब्राह्मण जनक कहिले कौन आज्ञा ना देख सुरेखा राम सीता लक्ष्मण को मारिबा पाई खोजुची। जदि राम लक्ष्मण को मु न मारिबी तेबे मु तुमको विवाह करि पारिबी नाही। केउठी राम लक्ष्मण अछंती तमे मते देखाओ। अति आनंद हे गला सुरेखा कला मु जाहाकू मारिबा पाई खोजुची ये ब्राह्मण जनक मध्य ताको मारिबा पाई खोजुछंती। तेणु सुरेखा कले कौन आज्ञा मंत्र जल रे जल को मंत्रपुत करी लक्ष्मण को पाषाण रु मुक्ति करदेले। सही मंत्र जल को आनी रामन को मध्य पाताल रु मुक्ति करदेले। पुनश्च सही मंत्र जल साहाय्य रे सीता
को मध्य उद्धार कले जेतेबेले राम लक्ष्मण सीता तीन जन एका सांगरे ठिया होइछंती एहा देखि क्रोधान्वित होई हनुमान सुरेखार गला को टिपि धरिला ताकू तळे पकेई मृत्युदंड रे दंडित कले। तेबे अगस्त्य मुनिंकर आश्रम रे सती शिरोमणि सीता देवी आज्ञा सुना हरिणी रूप धारण करथिले अगस्त्य ऋषिंकर मंत्रपूत बल रे। दर्शक बंधु आज यही भिडियोटी आपण माने श्रवण कले मु आशा करे परवर्ती अध्याय रे आपणक सहित भेट हेबो। जदि यही भिडियोटी आपण को भल लागु थाए ताले सब्सक्राइब के करने को आदौ भूलिबे नहीं। रहिली जय श्री राम।